बबलू पापा जी, ये रमेश पुत्र है इस यंत्र के विक्रेता, और रमेश पुत्र ये है बबलू पापा, हमारे जीजा जी, जो आपको इस यंत्र के पैसे देंगे। क्यों? मोबाइल तुम यूज करोगे, पैसे मैं दूंगा, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। बबलू पापा, वो क्या है, हमने तो मनी प्लांट लगा दिया है लेकिन उसमें अभी तक पैसे आए नहीं है। तो जैसे ही पैसे आएंगे हम आपके पैसे लौटा देंगे। बाहर में गया तुम्हारा मनी प्लांट। भाई साहब फोन वापस लेके जाइए, वापस करो करो, फोन वापस करो, फोन वापस करो। बबलू पापा क्या है? वो एक बात पूछे। खबरदार तुमने कुछ आज पूछा तो बिल्कुल कुछ मत पूछना, चुप रहो। हाँ ठीक है, अब एक बात पूछें, अगर आप हमारे भैया को फोन नहीं दिलाए तो हम इससे महंगा फोन अपने भैया को दिला देंगे, नुकसान तो आप ही हो जाएगा ना। तो विंध्या बहन, भगवान, इन कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। ये बीवी और सालों के बीच कहाँ फंस गया मैं। भाई साहब कितने का फोन है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए। इससे महंगा फोन नहीं था आपके पास? था बबलू पापा, इससे महंगा फोन था, लेकिन हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। भाई साहब क्या इस फोन की कीमत EMI में अदा हो सकती है? हाँ क्यों नहीं। आइए आपको पहली किस्त दे दूं मैं। रखो फोन। धन्यवाद बबलू पापा। प्रभु कितने अच्छे हैं बबलू पापा, हमें फोन दिलवा दिया प्रभु। हाँ? किंतु विंध्या बहन, इस यंत्र का उपयोग करना हम कैसे सीखेंगे? मैं हूं ना। अरे ये आ गई ना, ये सिखाएगी, इसे सब आता है। भैया आप सीखे मानते हैं। कितनी औसम चीज है यम जी, आपने फोन ले लिया। मैं आपको सिखाती हूँ, बहुत ही इजी है। ठीक है, एक सेकंड होल्ड। हाँ, ये जो है ओके, सो आई होप कि मैंने आपको जितना भी समझाया ना फोन के बारे में, आपको सब समझ आ गया। एम आई क्लियर? जी जी। ओके, तो अभी मैं अपने फोन से यम जी का नंबर डायल करती हूँ। आपका नंबर क्या था? हाँ, 6665455। यम जी कॉलिंग। चित्रगुप्त जी, बज रहा है, हमारा फोन बज रहा है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। अद्भुत है। वैसे इन पंक्तियों में ये कवि कहना क्या चाहे? प्रभु शायद ये कवि टिंकू नामक आदमी के दिल की व्यथा हमें समझाने की कोशिश कर रहा था। वो टिंकू अपने दिल को टिंकू जिया कह के पुकारता है, और कवि का ये कहना है कि उसका जिया बेकरार है, दिल बेचैन है, और इसक का मंजन घिसे है पिया। प्रभु इसक मतलब प्रेम और मंजन घिस। प्रभु क्षमा कीजिए, इसके आगे मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। नहीं चित्रगुप्त जी, हम समझ सकते हैं, ये भारतवर्ष के कवि, इन्हें कोई नहीं समझ सकता है। यम जी, मैंने आपके फोन में सबके नंबर सेव कर दिए हैं, जितने भी मोहल्ले वाले हैं ना, सबके। आप किसी को भी कॉल कर सकते हो। चमन पुत्र से भी बात कर सकते हैं। हाँ, सबका है, मेरा भी है। अद्भुत, अद्भुत। यम जी, मैंने आपका प्रोफाइल है ना dostibook.com पे भी बना दिया है। दोस्ती क्या? दोस्ती बुक। दोस्ती बुक प्रभु मतलब दोस्ती की किताब। और आपने हमारा क्या बना दिया है? प्रोफाइल। प्रोफाइल। मैं समझाती हूँ, देखिए। ये है दोस्ती बुक, ये है आपका प्रोफाइल, और ये जो छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं ना, ये सब हमारे मोहल्ले वाले हैं। मैंने इनको आपकी प्रोफाइल में ऐड किया हुआ है, आप किसी को भी मैसेज कर सकते हो। और ये देखिए आपका डिस्प्ले पिक्चर। यम है हम। वाह प्रभु, मोबाइल फोन में आपका फोटो, वाह अद्भुत।
हैंडसम नो। अद्भुत श्रीदेवी जी, अद्भुत। अब इतना ही नहीं अम जी, आप फोन पे ना गेम्स खेल सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। चंदू धाकड़ जी को भी कर सकते हैं। अब बाकी सारी चीजों की आप टेंशन मत लो, मैं आपको सब सिखा दूंगी यम जी। उचित। बाय 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 बाय। पुत्र भाइयों हटो, दुर्घटना हो जाएगी। पुत्र दाएं 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 दाएं। ओ चित्रगुप्त जी, प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? प्रभु, वाहन दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं हम प्रभु। अद्भुत है, अद्भुत। हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि इतना बड़ा वाहन इस यंत्र में घुसा कैसे। बाय 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 बाय। चित्रगुप्त जी, प्रभु, आप ठीक है? प्रभु, हम और हमारा वाहन दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो गए प्रभु। हम हार गए। चित्रगुप्त जी, जी, मायूस नहीं होते, अगली बार आप अवश्य जीतेंगे। हम स्वयं ब्रह्मदेव से आपके विजय की कामना करेंगे। ठीक है प्रभु। प्रभु आया, पहला दूरभाष आया। हाँ, आप अपने पवित्र कर कमलों द्वारा ये दूरध्वनि उठाकर इसका उद्घाटन कीजिए प्रभु। उचित है चित्रगुप्त जी। लीजिए। हाँ, हाँ, वाह वाह वाह। हेलो, यम है हम। नमस्कार सर, मैं विद्या बोल रही हूँ। आपका विवाह हो गया सर? विद्या जी, जी हाँ, हमारा विवाह हो गया है। वो ऊपर यमलोक में है और हम यहाँ नीचे पृथ्वीलोक पर हैं। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ सर, पर जीवन में सबको आगे बढ़ना पड़ता है सर। सर, आप बुरा ना माने तो हमारे .com में ऐसी कई महिलाओं के प्रोफाइल हैं जिनके पति नहीं रहे। आप दूसरा विवाह करना चाहेंगे? देवी जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? धुमोरना के जीवित होते हुए हम दूसरे विवाह के बारे में सोच भी नहीं सकते। अरे, अभी तो आपने कहा कि वो यमलोक में है। हाँ, वो यमलोक में है, किंतु जीवित है। हाँ। ओह, यादों में आपका मतलब। कितना महान प्यार है आपका। वैसे सर, कोई और है जो शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हो आपकी जान पहचान में? शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा हो ऐसा कोई? है प्रभु, चंद्रेश मेहता नामक एक व्यक्ति है जो कुछ दिन पहले यमलोक पहुंचे थे और उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि मरने से पहले उनका विवाह हो जाता। क्या आपकी नजर में ऐसी कोई सुकन्या है जो मृत्यु के उपरांत से विवाह करना चाहेगी? अरे, क्या मजाक कर रहे हैं सर? नहीं हेल्प करनी तो मत करिए। टाइम पास क्यों कर रहे हैं? देवी, हेलो, हम है हम। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये कन्या तो हमसे नाराज होगी। मनुष्य प्रभु, मनुष्य, विचित्र मनुष्य। बजा प्रभु, बजा। दोस्ती बुक पर आपके फोटो को लोगों ने लाइक किया है। लाइक मतलब सराहा है प्रभु, और नीचे कुछ संदेश भी लिखे हैं प्रभु। क्या लिखा है चित्रगुप्त जी? प्रभु, जाने दीजिए, झूठे संदेश है। चित्रगुप्त जी, जी हम जानना चाहेंगे हमारे बारे में क्या लिखा है, आप पढ़िए। हाँ, प्रभु, ठीक है, पढ़ता हूँ। चंदनानी पुत्र ने लिखा है, बड़ी साईं, तुम एकदम समोसे जैसा दिखता है नी। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। हम त्रिकोण आकार के तो है नहीं, समोसे जैसे कैसे दिख सकते हैं? वही तो प्रभु। नीचे चावला जी का भी संदेश है, वो लिखते हैं। क्या लिखा? छोड़िए ना प्रभु। चित्रगुप्त जी, जी, हम जानना चाहते हैं क्या लिखा है चावला पुत्र ने। चावला पुत्र ने लिखा है, ओ जी, एकदम कार्टून लगते हो, और आगे हंसी भी लिखी है। कार क्या? कार्टून। कार्टून मतलब प्रभु हास्यास्पद चित्र।
चलिए कोई बात नहीं चित्रगुप्त जी, यदि हमारे हास्यास्पद होने से किसी को आनंद प्राप्त होता है तो हम बुरा नहीं मानेंगे। हम इन मनुष्यों की भावनाओं को समझ गए हैं। प्रभु, सुश्री देवी का संदेश आया है। वो कहती है, मित्र है, पढ़िए। हाँ प्रभु, वो कहती है, एक बार एक कैंडल, कैंडल मतलब प्रभु मोमबत्ती। मोमबत्ती? हाँ, तो एक बार एक मोमबत्ती के अंदर का धागा बोला, मैं जलता हूं तो तू क्यों पिघलती है? अद्भुत चित्रगुप्त जी, बोलने वाला धागा। प्रभु, उसके बाद मोमबत्ती ने भी जवाब दिया, पढ़िए पढ़िए। धागे, तुझे दिल में जगा दी है, तू जब जलेगा तो आंसू तो निकलेंगे ही ना। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत। बोलने वाला धागा, हाँ, और मोमबत्ती भी बोलती है। चित्रगुप्त जी, जी हम इस मोमबत्ती से मिलना चाहेंगे, श्रीदेवी जी को बता दीजिए। जी प्रभु। कुछ आया चित्रगुप्त जी? प्रभु, श्री देवी जी का जवाब आया। अरे, वो कहती है कि आप जैसा क्यूट बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। क्यूट बंदा? प्रभु, क्यूट बंदा मतलब प्यारा मनुष्य। प्यारा मनुष्य। कितनी भोली है श्री देवी जी। आगे कहती है कि आपसे बात करते करते सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यानी सुप्रभात। सुप्रभात प्रभु, सुबह हो गई। अनर्थ हो गया चित्रगुप्त जी। प्रभु, सुबह हो गई और हम पिताश्री को प्रणाम करने नहीं गए। ऐसा पहली बार हुआ है। चलिए शीघ्र पिताश्री से क्षमा मांगनी होगी। चलिए प्रभु, चलिए। पिताश्री, हमें क्षमा कर दीजिए। हम मनुष्य के बनाए यंत्र के मायाजाल में फंस गए। अत्यंत शर्मिंदा है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि भोर हो गई और हम समय पर आपका आशीर्वाद लेने नहीं आ सके। आज हम समझ गए कि मनुष्य किस तरह इस यंत्र में उलझकर अपनों से दूर हो रहा है। पिताश्री, आशीर्वाद दीजिए हमें कि हम मनुष्यों को इन यंत्रों के मायाजाल से मुक्ति दिला सके और जल्दी दिला सके ताकि जल्दी ऊपर आ सके। चित्रगुप्त जी, प्रभु, हमें बहुत बुरा लग रहा है। हाँ प्रभु, मैं समझ सकता हूँ। प्रभु, इस घटना से मुझे एक बात याद आ गई। आपको याद होगा कुछ दिन पहले दिल्ली से एक महेंद्र चौधरी नाम का मनुष्य यमलोक आया था। चित्रगुप्त जी, प्रभु, हमें ये बताइए कि इस मनुष्य की मृत्यु इतनी कम आयु में कैसे हो गई? जी प्रभु। प्रभु, इनकी मृत्यु का कारण मोबाइल नामक एक यंत्र है, जिसके बारे में हमने सिर्फ सुना है, मात्र देखा नहीं है। महेंद्र पुत्र, तुम ही अपनी मृत्यु के बारे में थोड़े विस्तार से बताओ। अरे मैं क्या बताऊं महाराज, हमारी गलती से हमारी नई नई लुगाई ने मोबाइल पे एक जोक भेजा था। उसी के जवाब में मैं मैसेज टाइप करते करते सड़क पर चला जा रहा था। निगाहें फोन पे थी, सड़क पे नहीं। पता ही नहीं चला कब अचानक सामने से ट्रक आई और टक्कर हो गई। आंखें खुली तो ये यमलोक का द्वार देखा। चित्रगुप्त जी, ये जो यंत्र मनुष्य ने इजाद किया है, ये मनुष्य को भटकाने की क्षमता रखता है।
यदि मनुष्य ने संयम ना रखा और इन यंत्रों का अनुचित उपयोग किया तो ये जानलेवा भी हो सकते हैं। इसीलिए आज हमने ये निर्णय लिया है कि हम इन यंत्रों को केवल इस घर से ही नहीं बल्कि पूरी चंद्रपुरी से हटाकर रहेंगे हर हाल में। दृढ़ संकल्प है चित्रगुप्त जी। ओम नमः शिवाय। ओम चेक पहले नमः दे देते शिवाय। हैं तो कोई उसमें डरने की ओम बात नहीं है। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम अरे नमः। पंडित साईं, मेरी तरफ से ये मिठाई चढ़ा दो ना बाबा। हाथ में थाली है, थाली में शिव जी का फूल है, झूठ नहीं बोलेंगे। महाशिवरात्रि का पर्व है, मिठाई शुद्ध देसी घी में बनी है ना। अरे महाराज स्वामी, इसके ऊपर हमने देसी घी का स्प्रे मार दिया है बाबा। बेझिझक होके चढ़ा दो, खुशबू आएगा बाबा, आएगा। अच्छा अच्छा, लाओ लाओ लाओ। क्या कर सकते हैं कि सेम बैंक का भी अगर आप चेक देते हैं तो ट्रांसफर उसी दिन हो जाएगा। जी बलदेव। एक मिनट पापा जी। हाँ बलदेव, मैं आपको दोबारा फोन करता हूँ, जरा थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाँ तुम्हारी गल नहीं सुननी। 2 मिनट भगवान से भी दिया सर। सॉरी पापा। तेरा काम कर। बलदेव भाई साहब, अगर मेरी फ्री की सलाह मनो तो एक टाइम पे एक ही काम किया करो, नहीं तो वही गल हो जाएगी कि दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना शिव जी। भाई साहब, शिव जी नहीं होता है, राम जी होता है। माया मिली ना राम है? चावला है। पर जाई जी, भावना को समझो, राम जी और शिव जी हैं तो दोनों भगवान ही। अब जो भी मिल जाए अपना ही कल्याण है। हम सो नहीं रहा था, हम तो ध्यान कर रहा था। हाँ हाँ हे शिव जी, इनकी नींद हमेशा के लिए उड़ जाए। उधर देखो, उधर है शिव जी और आज है शिवरात्रि। आरती का समय हो गया, चलिए शिव जी की आरती करते हैं। ठीक है। और पंडित जी, भाई शुरू करो, आरती शुरू करो। हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में आरती है, अभी चला देते हैं। वो क्या है कि गले में थोड़ा खराबी है, इसलिए आरती गा नहीं पाएंगे। मैं क्या पंडित जी महाराज, सच्ची सच्ची बताओ, गला खराब है कि आरती याद नहीं है? गला खराब है, गला खराब है, आरती तो हमको पूरी याद है। अरे भाई कर दे चालू अब। अरे अब देखिए नई टेक्नोलॉजी का कमाल। एक मिनट, चिंता मत करो। नीचे नींद आ जाएगा। अरे भाई रुक जाओ। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। चित्रगुप्त जी, ये मनुष्य तो प्रभु की आरती भी यंत्र से करवा रहे हैं। ये गलत है प्रभु। नहीं चित्रगुप्त जी, चलिए चलिए प्रभु। बंद कीजिए ये सब। अरे ये क्या, आरती के बीच में व्यवधान क्यों पैदा कर दिया? क्योंकि ये आरती आप सब नहीं, ये यंत्र कर रहा है। जो आवाज सच्चे दिल से निकली हो, ईश्वर उसी से प्रभावित होते हैं। ये यंत्र कितना भी आधुनिक क्यों ना हो, किंतु इसमें आप लोगों की तरह दिल नहीं धड़कता, आत्मा नहीं है इसमें, आप लोगों में है। हम आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि यदि आप लोग आरती करना चाहते ही हैं तो यंत्र से नहीं, स्वयं अपने दिल से आरती कीजिए। पर साईं, हमारे को आरती याद नहीं है। अगर तुम्हारे को याद है तो तुम ही गाओ ना बाबा। अरे भाई, इनको आती होगी तो गाएंगे ना। अरे इनकी तो आदत है हर काम में टांग अड़ाना। अड़ाओ भाई, टांग अड़ाओ। हाँ, अरे तुम्हें ही आती है तो तुम गा दो ना। हाँ गाओ गाओ गाओ, गाते क्यों नहीं? गाओ साईं, गाओ गाओ। ठीक है, यदि आप सभी आग्रह कर रहे हैं तो हम स्वयं शिव जी की आराधना में आरती करेंगे, क्योंकि यम है